हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में कुछ टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो फ़ोटोशॉप 2020 में नए आए हैं और जो 2015 फ़ोटोशॉप सीसी 2015 फ़ोटोशॉप सीसी 2019 में मतलब क्या-क्या चीज़ जो पुरानी जैसे ग्रुप हम कैसे करते हैं, ये मैंने आपको जो सीरियल के हिसाब से भी बताया है, पर मैं कुछ दोबारा बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आप समझ सको उस चीज़ को। तो मैं चलता हूँ आपका फ़ोटोशॉप 2020 में कि उसमें क्या-क्या चीज़ नई आई है आपकी। तो जैसे हम फ़ोटोशॉप ये मैंने जैसे इस तरीके से ओपन कर रखा है, मैं स्टार्ट पे जाता हूँ, तो ये फ़ोटोशॉप 2020 है आपका। तो जैसे फ़ाइल में गए कंट्रोल एन, तो जैसे ये फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो के साइज़ है, नीचे इसमें ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं, आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम चलते हैं कि जैसे फ़ोटोशॉप में कौन-कौन से टूल्स नए आए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जो 2020 में नए आए हैं। तो जैसे मैं कुछ डी में जाके कुछ मेरी ये इमेज है, इनमें से कोई इमेज मैं लेता हूँ। जैसे मैंने इस तरह का कोई इमेज लिया आपका, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ये नई चीज़ आई है, तो इसके लिए मैं कोई इमेज लेके आता हूँ। तो ये पुराने वर्जन में सिलेक्ट मेन्यू बार में सिलेक्ट पे भी हम यूज़ करते हैं इसको, सिलेक्ट में सब्जेक्ट। तो ये चीज़ 2020 में बाहर दे दी है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये सिलेक्शन ले लेता है। जो कुछ हिस्सा रह जाता है वो आप क्विक सिलेक्शन टूल से भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं करके दिखाऊंगा आपको दोबारा कि जैसे मैंने सिलेक्ट किया ये, इसके बाद मैं यहाँ जाके क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ नीचे वाला आपका, और यहाँ ऐड पे क्लिक करके ये सिलेक्शन ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आप सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, तो बहुत जल्दी सिलेक्शन सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एडिट में। एडिट में हम बताते हैं कि जैसे कंट्रोल टी से किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करते थे, तो इसमें एक नई चीज़ आई है आपकी कि जैसे आप विंडो एक्सपी में जैसे कोई स्टाइल बनाते थे तो वो कैसे आप बनाएंगे। तो जैसे ये इस पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, कंट्रोल सी कॉपी, और मैंने एक न्यू पेज लेके पेस्ट करा और कंट्रोल टी करके इस साइज को छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद अब मैं एडिट में जाके फिर इस कमांड को यूज करता हूँ। तो जैसे इस तरीके से ये मैंने आपको जो फ़ोटोशॉप है उसमें बताया था। अब जैसे ये स्टाइल मैंने ऊपर दिया था, यही नीचे की तरफ मैं शो करूँगा, ये चीज़ इसमें नहीं आई है आपकी इस तरीके से। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम के हिसाब से शो करता है। आप कॉलम के हिसाब से इसको इमेज को इस तरीके से इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो पुराने वर्जन थे उसमें ये चीज़ शो नहीं थी, जैसे कॉलम और रो दोनों चीज़ शो करेगा इसमें, और इसमें हम इस तरह का कोई भी स्टाइल दे सकते हैं आपका। इसके बाद हमारा चलता है, इसको डिलीट करने के लिए आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें नहीं आई है फ़ोटोशॉप 2020 के अंदर। तो मैं जो कुछ नया आया है वो भी आपको इसमें बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैं फ़ोटोशॉप में फिर दोबारा कोई एक नई इमेज लेके आता हूँ। जैसे इस तरीके से मैंने कोई इमेज ली, आप यहाँ एक सिलेक्शन लेते हैं, मैंने किया यहाँ एडिट में जाके कॉपी, और मैंने किया पेस्ट इन प्लेस, सेम उसी जगह पेस्ट करने के लिए। अब बैकग्राउंड की आई बंद करता हूँ और इस इमेज को ऑल्ट दबा के कॉपी पेस्ट करता हूँ इस तरीके से। तो मैंने ये 4 इमेज शो करी इस तरीके से। अब मैंने यहाँ ऊपर मूवी टूल्स पे ग्रुप लिया और यहाँ बाहर से भी मैं ग्रुप ले रहा हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस ग्रुप में शो कर रहा हूँ, तो ये ग्रुप होगी तीन ही पिक्चर। जैसे कंट्रोल ई करके या चैन लगा के भी आप ग्रुप कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से। इसको हटाने के लिए, तो ये हमारा बाहर से था कि हम इस तरीके से ग्रुप ले सकते हैं। अब मैं इन सारी पिक्चर को सिर्फ दबा के सिलेक्ट करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, मैंने किया यहाँ ग्रुप पे क्लिक, तो एक फ़ोल्डर बन जाएगा इस तरीके से। आप अपने इस फ़ोल्डर का कोई भी नाम, जैसे मैंने लिखा अनिल, तो अनिल लिख सकते हैं। आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ओके करते हैं तो ये फ़ोल्डर बन जाता है। ये चीज़ हम बाहर से शो कर सकते हैं, पर ये जो फ़ोल्डर है इसके अंदर वो इमेज आई नहीं है, इसको उठा के हमें यहाँ रखना पड़ेगा और ये 3 इमेज ग्रुप हो जाएंगी इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मुझे निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ इसको। अब जैसे 2 इमेज ये ग्रुप है आपका इस तरीके से। इसके बाद मैंने इस ग्रुप को ओनली डिलीट किया बाहर से। अब आप कंट्रोल दबा के कोई भी लेयर सिलेक्ट करते हैं, न्यू में जाते हैं, मैंने किया यहाँ ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, तो ये ऑटोमेटिक 2 लेयर्स ग्रुप हो जाएंगी इस तरीके से। तो मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ कि ये 2
ग्रुप होगी आपका। तो आप जो भी लेयर्स ग्रुप करना चाहते हैं उसके लिए आपको न्यू में जाके ग्रुप फ्रॉम लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर सिंपल ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप बाहर से भी बना सकते हैं और अंदर से भी बना सकते हैं। तो इसका यूज़ था हमारा कि जो सी लेयर सिलेक्ट की हमने, तो ग्रुप फ्रॉम लेयर्स से आप उस ग्रुप में कर सकते हैं और उस वो सारी की सारी इकट्ठी चलेंगी। जैसे इस तरीके से ये अलग अलग है आपका, क्योंकि ये ग्रुप में नहीं आई, ओनली ग्रुप फोल्डर है आपका। अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ इसको। जैसे मैंने चारों इमेज को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ करता हूँ ग्रुप फ्रॉम लेयर, ओके करता हूँ, तो ये क्या करता है, इन चारों को ग्रुप कर देता है। तो इस तरीके से आप ग्रुप पे काम कर सकते हैं। तो मूवी में जो ग्रुप हो और लेयर्स है, तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं कि हमें लेयर के हिसाब से काम करना है या ग्रुप के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ कॉपी CS और कॉपी SVG का यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले कोई इमेज ली, इसको मैंने किया Ctrl+J डुप्लीकेट, इसके बाद Ctrl+A फुल सिलेक्शन। आप लेयर में गए, कॉपी CS पे क्लिक करते हैं, नोटपैड पे जाके मैंने किया पेस्ट। तो इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि इसमें लेयर क्या है, इस तरीके से। अब लेयर में गए, मैंने किया यहाँ जाके कॉपी SVG, तो मैंने नोटपैड पे जाके ये अभी इसने कॉपी नहीं करा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा इसको। तो फिर मैं लेयर में गया, कॉपी SVG पे क्लिक करता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कोडिंग होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रोग्रामिंग पार्ट। तो इस तरीके से कोडिंग आ जाएगी उस लेयर की आप डिटेल्स शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ जाके लेयर में जाके कॉपी CS और कॉपी SVG। तो आप इस तरीके से कोई कोडिंग पार्ट मतलब शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि मैंने किया Ctrl+N, एक न्यू सीट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके फ़ोटो, आपने कोई भी साइज़ शो किया इसमें जो भी आपको लेना है। जैसे मैंने 8:10 का साइज़ लिया और आर्टबोर्ड पे जाता हूँ, मैंने किया ओके। तो ये इस तरीके से एक आर्टबोर्ड बन गया आपका। अब मैं यहाँ जाके यहाँ कोई रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ कोई भी कलर फिल कर देता हूँ इस तरीके से। तो आप कोई भी कलर फिल करते हैं इसमें इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, लेयर में गया, Ctrl+D सिलेक्शन हटाता हूँ, लेयर में गया, मैंने किया यहाँ आर्टबोर्ड पे क्लिक। तो एक आर्टबोर्ड मैं और ले लेता हूँ, जैसे आर्टबोर्ड 2। तो ये एक सीट पे आप एक से ज़्यादा पेज बना सकते हैं। जैसे ये मैंने दूसरी इस पे सीट शो करी, तो दूसरा पेज एक ही सीट पे मैंने किया, यहाँ जाके इसमें कोई कलर, इस तरीके से। अब Ctrl+D सिलेक्शन हटाया और मैंने इस तरीके से ये 3 इमेज शो, रेक्टेंगल शो कर दिया इस तरीके से। तो ये मेरा लेयर, आर्टबोर्ड में एक लेयर थी, इसमें 3 लेयर्स हैं आपका। ऐसे ही आर्टबोर्ड 3 पे क्लिक करता हूँ मैं और मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से इसकी हाइट में ज़्यादा कर देता हूँ और एक न्यू लेयर लेके इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ इस तरीके से। Ctrl+D सिलेक्शन हटाने के लिए ओल्ड दबा के मैं इनकी कॉपी कर देता हूँ इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि जो आपने सबसे लास्ट में पेज लिया है वो PDF में फर्स्ट में आएगा। तो एक्सपोर्ट में जाके ये मैंने कमांड आपको बताई थी कि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आप PDF बना सकते हैं आर्टबोर्ड के थ्रू, या आर्टबोर्ड से जो भी काम, ब्राउज पे जाके मैं इसको शो करता हूँ कि मुझे कहाँ सेव करना है, तो आप वहाँ सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि आर्टबोर्ड का जो भी आप काम करेंगे उसको सेव करने के लिए आप वहाँ जाएंगे, तो ये एक एक करके यहाँ सेव करेगा आपका। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपका फोटोशॉप CC 2019। इसमें मैंने बीच में आपको जो नई चीज़ बताई थी वो बताई थी फोटोशॉप CC 2020। तो मैं 3 फोटोशॉप का यूज़ करके बता रहा हूँ आपको इस पूरी की पूरी वीडियो में कि फोटोशॉप CC 2015, 2019 और 2020 कि आप इस तरीके से कमांड पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो ये क्या करेगा, इन तीनों की एक PDF बना के हमें दे देगा। ओके, और इसके बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये PDF शो हो गया आपका। मैं ओपन करता हूँ तो जो हमने लास्ट आर्टबोर्ड 3 शो किया था वो फर्स्ट में शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी PDF शो कर सकते हो, बना सकते हो आप इसमें। तो फोटोशॉप में फाइल में जाके, एक्सपोर्ट में जाके, ये आर्टबोर्ड 2 फाइल से लेके नीचे कलर तक आपका यहाँ तक ये सारा का सारा आप आर्टबोर्ड पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर्टबोर्ड का हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑप्शन है जो आर्टबोर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
एक आपका आता है डुप्लीकेट लेयर और कंट्रोल जे, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो कंट्रोल जे जब हम करते हैं तो एक डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं आपका, तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने यहाँ से कोई भी इमेज ली, जैसे कोई भी इमेज लेता हूँ इस तरीके से, इमेज लेने के बाद मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल जे डुप्लीकेट, तो ये लेयर को डुप्लीकेट बना रहा है आपका। तो हम क्या करते हैं कि लेयर में गए, ये जो यहाँ है डुप्लीकेट लेयर, इनके दो ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने किया यहाँ कोई भी नाम, जैसे अनिल, इस तरीके से ओके करता हूँ तो ये अनिल के नाम का एक डुप्लीकेट बना दिया है। अब लेयर में गया डुप्लीकेट लेयर पे, तो मैंने क्या किया कि मुझे एक नई सीट लेनी है, तो मैंने किया न्यू, तो एक नई सीट आ जाती है। इसमें ओनली अनिल के नाम का एक ही इमेज है और इसमें 3 है आपका, तो ये ओरिजिनल है। एक नई सीट दे दी इस तरीके से, जैसे हम इमेज में डुप्लीकेट इमेज शो करते हैं। तो ऐसे ही आप इसमें एक लेयर्स भी बना सकते हैं और डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि फाइल में जाके जो एक्सपोर्ट था जेपीजी, और जो फाइल लेयर मिनी बार में जाके जो जेपीजी है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो जैसे मैंने किया, इस इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा, कंट्रोल टी करके इसका साइज़ छोटा किया, और इसको मैं ऑल दबा के इस तरीके से 4 कॉपी बना लेता हूँ, ले लेता हूँ। तो मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। फाइल में जाके मैंने किया कंट्रोल ई एक्सपोर्ट, फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो आप, और यहाँ जाके मैंने एक्सपोर्ट के थ्रू ये फाइल सेव करी। ये फाइल सेव करी तो ये जितनी भी लेयर्स दिखा रहा है मेरे को, वो शो कर देगा। तो इसके लिए मुझे दूसरा कोई नाम देना पड़ेगा। इस नाम से पहले से कोई मेरी इमेज है, तो मैंने 1 के नाम से इसको सेव किया। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक इंटरनेट के पेज पे ओपन करके दिखाता हूँ इसको। जैसे मैंने कोई इंटरनेट का पेज ओपन किया, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है, जो भी हमारी सीट पे थी इमेज, हम सेव कर सकते हैं। जैसे फाइल में जाके सेव एस में जाके जेपीजी, या सेव फॉर वेब में जाके जेपीजी, तो इस तरीके से। अब लेयर में जाके जो ये हमारा जेपीजी है, ये क्या करता है, ये दिखा रहा है यहाँ जो फाइल नेम की अनिल कॉपी 1, तो जो सा हमारी लेयर सिलेक्ट है वो ओनली उसी को ही सेव करेगा ये। तो मैं इसको भी दिखाता हूँ, जैसे डेस्कटॉप पे आया है, इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, तो ये ओनली एक ही लेयर को सिलेक्ट सेव करके दिखा रहा है। और फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके जो हम सेव करते हैं, तो वो क्या करता है, सीट के हिसाब से सेव करता है। और जो लेयर में जाके जेपीजी है हमारा फॉर्मेट, तो वो हमारा ओनली लेयर के हिसाब से चलता है। अगर मैं इन चारों उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने जैसे डेस्कटॉप पे कोई नाम रखा था अनिल के नाम का जो बनाया था, तो ये फोल्डर के नाम से जितनी भी लेयर हमने सिलेक्ट कर रखी हैं उन सबको सेव करके दे देता है। तो यहाँ जब मैं इस पे अनिल पे क्लिक करता हूँ, तो ये जितनी भी लेयर्स हैं उनको उसी नाम से सेव करके उसने दे दिया। तो अगर पूरी की पूरी लेयर को आपको सेव करना है, तो आप लेयर में जाके यहाँ से सेव कर सकते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट एस वाला ऑप्शन से, इसमें अदर फॉर्मेट है, जैसे पीएनजी, जेपीजी, या जो भी आप फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये जो जेपीजी है इसका नाम चेंज करना है, तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके हम यहाँ जाके इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ इसको पीएनजी करा, ओके करता हूँ, तो आप लेयर में गए और यहाँ जाके देखिए पीएनजी आ गया आपका। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आई थी नई, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप को, कि 2020 में, 2015 में, या फ़ोटोशॉप सीसी 2000 मतलब 19 में, तो क्या फ़र्क है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है आपको। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।